हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की पुस्तक स्पर्श पुस्तिका से रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखित आत्मत्राण कविता का पाठ करेंगे। इस कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुनकर इसकी रचना की है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कविता में उसकी व्याख्या की है कि किस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को तैराक बनना है और वह तैरना चाहता है, उसे भले ही कितना चीज़ सिखा दिया जाए, लेकिन पानी में उतरकर हाथ पैर मारने का काम उसे स्वयं ही करना होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई परीक्षार्थी है और उसे परीक्षा लिखना है, वह तैयारी करे, उसे अभिभावकों का, गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। लेकिन परीक्षा भवन में परीक्षा लिखने का जो ये है लिखने का जो तरीका है या लिखने का जो काम है, यह उस परीक्षार्थी को स्वयं ही करना पड़ेगा। यानी कि जीवन में मिलने वाले हमारे कर्म, हमारे अच्छे विचार, जो चीज़ भी हमें जीवन में चुनौती है, जो भी मिलती है, वह हमें स्वयं ही स्वीकार करनी पड़ती है। भले ही हमें भगवान से, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावक से इस चीज़ की शक्ति मिल जाए, लेकिन हमें उसे करने का बल और करने का जो ये है जज्बा, वह उस खुद ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यह आत्मत्राण कविता में इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। विपदाओं ने ये जो यहाँ पर से हम लोग शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप में व्यतीत चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। आप देख सकते हैं यहाँ पहली लाइन में ही, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। हम किससे प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई तरह का, नॉर्मली हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसमें बोलते हैं कि भगवान हमें किसी प्रकार की कोई समस्या मत दीजिए, प्रॉब्लम मत दीजिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही दूसरे ढंग से वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मुझे विपदा, संकट, प्रॉब्लम से बचा लो, नहीं। केवल इतना हो करुणामय। करुणामय कौन है? हमारे दीनबंधु भगवान प्रभु, जो जिनके हृदय में करुणा का सागर है। ईश्वर को कहा गया है करुणामय। केवल इतना हो, कभी न विपदा में पाऊँ भय। यानी जब प्रॉब्लम हो, संकट में हो, तो मेरे मन में उसका डर ना हो, मैं उसको पार करने की शक्ति रखूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख में, तकलीफ़ में, जब मैं दुखी हूँ, मेरा चित्त जो है वो दुखी है, मन मेरा खुश नहीं है, उसमें मुझे कंसोल मत करो, मुझे संतावना मत दो, इट्स फाइन। लेकिन दुख को मैं कर सकूं सदा जय, यानी उस दुख से ओवरकम, उससे निकलने के लिए मेरे मन में शक्ति अवश्य दो, है ना। कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। अगर कोई मार्ग में हमें चुनौती, परेशानी किसी भी तरह का, बहुत बार होता है ना जीवन में, हमें ऐसी कठिनाई आ जाती कि हमें लगता है कि हमें कोई मदद करे, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भले ही मुझे कोई हेल्प नहीं मिले, ठीक है, लेकिन अपना जो आत्मबल है वह नहीं हिले, है ना। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ, अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू है। और अगर हो सकता है कि जीवन में मुझे लाभ के बदले हानि ही हानि मिले, है ना, लेकिन मेरा जो मन है, आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है, वह बिल्कुल नहीं हिले, और फिर भी मैं मन में किसी प्रकार का जो हानि है हो रहा है, या दिक्कत हो रहा है, कमी हो रहा है, इस बात को मैं नहीं मानूं। इन पंक्तियों में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा लो। मैं आपसे ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दे। कष्टों के समय मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, सिंपैथी मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में भी मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए, मेरी शक्ति, मेरा आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा दूर भी रहना पड़े, तो भी कोई बात नहीं, मेरे मन की शक्ति
कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अर्थात मेरा मन जो है हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहे। आप देख सकते हैं कि जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की चुनौतियाँ आती है, और ख़ासकर विद्यार्थी जीवन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, बहुत बार आप थोड़े से नंबरों के लिए रह जाते हैं और आपका मन जो है, कुछ बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। उस समय ऐसे बच्चों को यह कविता सोचे कितनी शक्ति देगी कि आप जो है इन चुनौतियों से ओवरकम करना ही, ओवर निकलना ही इन परिस्थितियों में ही सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि अगर आपका आत्मविश्वास ही हिल जाएगा, अगर आप खुद स्वयं को हारे हुए महसूस करेंगे, तो जीवन में भले ही आप कितनी ही जीत हासिल कर ले, आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है ना। चलिए अब हम दूसरे स्टैंजा की ओर चलते हैं। ये देखिए, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यही प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने को हो शक्ति अनामय। मेरा त्राण करो अनुदिन यानी डेली, यानी प्रतिदिन मेरा उद्धार करो, मेरी कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, ऐसी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। यानी कि इस जीवन भरी समुद्र जो है, जीवन का जो समुद्र रूपी सागर है, इस सागर को पार करने की बस मुझे शक्ति दीजिए, इस परेशानियों को, कठिनाइयों से निकलने की शक्ति दीजिए। मेरा भार अगर लघु करके न दो संतावना नहीं सही। मेरा जो बर्डन है, मेरी जो परेशानी है, उसको लघु यानी छोटा मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ठीक हूँ। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। आप केवल बस इतना शक्ति दीजिए कि मैं इसको निर्भयता से, बिना कोई परेशानी, बिना कोई डर से इसको वहन कर सकूँ, इसको बर्दाश्त कर सकूँ, इसे बेयर कर सकूँ। नत शिर होकर सुख के दिन, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। यानी कि सुख के दिन में या जो भी परेशानी है, जिस समय भी, उस समय भी मैं इस चीज़ को पहचानूं, है ना। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। यानी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम परेशानी में फंस जाते हैं, हम मुसीबत में फंस जाते हैं, और हमारा कुछ लोगों का ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन कवि बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे में इतनी, मेरी आत्मशक्ति इतना रखिए कि आप पर मैं कभी कोई डाउट नहीं करूं, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारी इच्छा के अनुसार हर चीज़ हो, है ना। तो यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इन पंक्तियों में बहुत ही सरलता से इस बात को बताया है कि मेरी आपसे यह विनती नहीं है, यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे इतना शक्ति, स्वस्थ, निरोग रखें कि मैं उससे खुद निकल सकूं, है ना। मेरे कष्टों का भार भले ही कम ना हो, न ही मुझे किसी प्रकार की दिलासा मत दीजिए। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता दे, उस डर को जो है, उस पर हम डर पर विजय प्राप्त कर सके, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको हर पल स्मरण कर सकूं, हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। क्योंकि ये हमारे वास्तविक जीवन से बहुत ही मेल खाता हुआ है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी ना हो। और ख़ासकर जब हम परेशानी में, हम डिप्रेशन में या किसी अवसाद में रहते हैं, तो उस समय हमारा मन ईश्वर के जो क्या बोले, कृपा, या ईश्वर पर भी कभी कभी ऐसा लगता है हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग नहीं आ रही है, या हम पर वो उनका ध्यान नहीं है। पता नहीं ये सब सारी चीज़ें क्यों गलत ही पड़ रही है, क्यों हम हमेशा परेशान ही रह रहे हैं। लेकिन उसको इस वे में अगर आप जैसे ही मन में ठान ले कि नहीं, जो भी परेशानी, जो भी चुनौती है, इसका हम डट कर सामना करेंगे। और बहुत सारे अपने रियल एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे कि जो उन्हें जीवन में लगातार असफलता मिली, लेकिन वो लगे रहे, डटे रहे, और भगवान की कृपा, ब्लेसिंग, उनके मेहनत से, उनके आत्मविश्वास से उन्हें जीवन में आगे चलकर बहुत सफलता मिली। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमें, हमारा मन में जो आत्मविश्वास की भावना है वह बहुत ही मजबूत हो। और ख़ासकर आज की इस परेशानी भरी दुनिया में
जहाँ हर कोई डिप्रेशन का शिकार यूं ही होते जा रहा है, चाहे पढ़ाई में चाहे काम में, है ना। ऐसा माहौल बनते जा रहा है। ऐसी स्थिति में रविंद्रनाथ ठाकुर की यह कविता जो है यह रामबाण के समान है। यह बहुत ही हमें शक्ति देती है कि हमें हर तरह से अपने दुखों पर पार करने के लिए, हमें उससे लड़ने के लिए खुद ही शक्ति आनी चाहिए। आप बस इतनी शक्ति दीजिए कि उसमें, उस भय से, उस लड़ाई को हम स्वयं लड़ सके। क्योंकि भगवान से और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ही वो अंतर्यामी शक्ति हैं जिनका पावर, जिनकी शक्ति अगर हम सब पर पड़े तो वो इनफ है ना। यहाँ पे माइंड मैप में यह कविता जो है बहुत ही छोटी सी कविता है, और इस कविता में रविंद्रनाथ ने बहुत ही, मतलब इसका जो सार ही है बल्कि दो टूक में बोला है। आत्मत्राण के लेखक जो है रविंद्रनाथ ठाकुर है, और इस कविता में प्रभु ने आत्मविश्वास की शक्ति मांगी है कि मुझे आत्मविश्वास का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दीजिए। उसके अलावा भले ही आप मुझे संतावना दीजिए, भले ही मेरे दुखों को मत कम कीजिए, भले ही मेरे कष्ट को का भार कम मत कीजिए, लेकिन मेरा जो आत्म पौरुष बल जो है उसको बनाए रखिए। कष्टों से लड़ने की शक्ति मांग रहे, ना कि उसे कम करने की। तो नॉर्मली जो है हम हमेशा उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, नहीं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत ही पॉजिटिवली, सकारात्मक वे में हमें इस बात की सीख दी है कि हमें दुखों को हटाने नहीं, हमें उस पर विजय प्राप्त करना होगा, है ना। और इसका सार ही यही है कि जीवन की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है ना। यानी जीवन हमारी है तो उसमें ईश्वर केवल हमें शक्ति प्रदान करके उसका मार्ग जो है उसे वो आसान बना सकते हैं, लेकिन हमारे बदले उस पथ पर युद्ध कोई और नहीं, भले हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जीवन हमारी है तो कोई दूसरा उसका निर्णय नहीं, कोई दूसरा उसकी चुनौतियों का सामना नहीं करेगा। यहाँ पर हमने कठिन शब्द का अर्थ भी दे दिया है। आप पाठ से संबंधित, जो कविता से संबंधित जो है, इसको देखकर जब आप कविता का व्याख्या सुनेंगे और जब कविता जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वर्ड मीनिंग से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है, इसमें जो प्रश्न उत्तर जो भी है, इसमें जो प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं कि जितना भी प्रश्न उत्तर जो है इसमें सारा प्रश्न जो है वह ये से रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, जो पाठ से रिलेटेड है, या कविता में जो व्याख्या है उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्न उत्तर आपको अलग से कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं। यह जो व्याख्या मैंने लिखी है यही इस पूरी कविता का सार है, और इसको आप अच्छे से अगर इसका पाठ कर ले तो आपको ऑटोमेटिक प्रश्न उत्तर जो है आपका सब कुछ हल हो जाएगा। जैसे रहीम ने कहा ना, एक ही साधे सब सधे, यानी एक काम से ही आपका सारा काम हो जाएगा। यानी केवल व्याख्या जब आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप प्रश्न उत्तर जो है उसी में से आप लिख पाइएगा। उसके लिए अलग से प्रश्न उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब द जिस्ट ऑफ द जो आपका जो कविता का जो व्याख्या है दैट इज़ मोर देन एनफ। तो ये छोटी सी कविता की व्याख्या आई थिंक आप लोगों को आज अच्छी लगी होगी। और अगर आपको फिर भी प्रश्न उत्तर करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करने का प्रयास करूँगी। और आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।